तो स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल मैथ स्टडी में। तो मैं लेकर आया दोस्तों क्लास 8 के सुगम गणित, जो आपका प्रश्न वाला 9 का बी ही चल रहा है दोस्तों। तो आज हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। 22, 23, 24, 25 और ये 26 तक बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए सवाल नंबर कहा जा रहा है कि भाई 22 नंबर में कि एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, 20 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाती है, तो दोनों की वर्तमान उम्र मालूम ज्ञात करें, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन दोस्तों। देखिए क्वेश्चन तो समझ में आ गई होगी। चलते हैं, तो पिता और पुत्र की बात बताया गया, तो हम यदि इस तरीके से हम लोग मानते हैं उस बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, तो पिता की उम्र बराबर x मान लेते हैं बच्चों, ठीक है, और पुत्र की उम्र बराबर y वर्ष में क्या किया, मान लिया बच्चों, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पिता की उम्र x होंगे और पुत्र की उम्र क्या होंगे, y होंगे। तो कहा क्या गया है कि भाई आखिरकार कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी। तो मतलब कि यहाँ पर प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न से देखिए, तो पिता की उम्र हो गया और पुत्र हो गया, तो पुत्र की ही 4 गुनी, मतलब कि इसमें पुत्र में 4 गुना कर लीजिएगा। तो x बराबर कितना हो जाएंगे, 4y, प्लस में है तो इधर क्या हो जाएंगे, माइनस में 4y हो जाएंगे बच्चों। अब कुछ भी नहीं बचा तो बराबर में क्या बचा, 0। समीकरण 1 हो गया आप पे, ठीक है। अगेन क्या कह रहा है, देखिए आगे करते हैं। देखिए आगे कहा जा रहा है आपसे कि 20 वर्ष बाद, मतलब कि 20 वर्ष दोनों की आयु बढ़ेंगे, है कि नहीं। पिता की उम्र बढ़ रही है तो पुत्र के भी 20 वर्ष बढ़ेंगे, ज़्यादा होंगे, है ना। अगर सपोज मान लीजिए कि पिता की उम्र 15 है और पुत्र का 5 है, तो 20 वर्ष कितने होंगे, तो 20 इसमें जोड़िएगा तो 35, इसमें 20 जोड़िएगा तो 25, इस प्रकार से तो होंगे ना। चलो तो उसी तरीके से यहाँ पे 20 वर्ष दोनों के लिए बढ़ाएंगे। तो देखते हैं 20 वर्ष बाद पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, तो पिता की उम्र में क्या मान है बच्चों, देखिए सॉरी ये पिता कर लीजिए, ठीक है, पिता कर लीजिए। तो पिता वाले में क्या माने, x, तो यहाँ पे क्या होंगे, बाद का है तो x प्लस 20 इसमें भी होगी, और 20 वर्ष बाद पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y प्लस क्या होंगे 20, इसमें भी क्या होंगे आपके 20 जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब इसी में बताया गया है कि दोनों में 20 वर्ष हो जाते हैं, 20 वर्ष बाद क्या होते हैं ना आगे चल के कि पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाती है। तो पुत्र वाला में क्या कीजिए, इस प्रकार से 2 से गुना कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या होंगे, x प्लस 20, यहाँ पे 2y, अब 20 गुना 40 हो जाएंगे। अब देखिए x प्लस में 2y तो माइनस में बराबर क्या 40, प्लस है तो माइनस में आपका x माइनस 2y कितना हो जाएगा, प्लस 20 बचेंगे बच्चों, ठीक है। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से चलिएगा, ठीक है। देखिए समीकरण 1 आपका क्या, x माइनस 4y बराबर 0। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण एक जगह एकीकृत कर लेते हैं, समीकरण कितना 2 से, ठीक है। देखिए समीकरण 1 वाला क्या था आपका, x माइनस 4y बराबर 0, दूसरा क्या है x माइनस 2y बराबर 20। समीकरण 1, ये समीकरण 2 हो गया आपके बच्चों। अब इसमें देखो x वाला बराबर है ना, इसको डायरेक्ट घटाने पर कीजिएगा साइन, ठीक है। साइन चेंज करिए, प्लस नीचे वाला तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, प्लस ये माइनस। अब एक जैसा नहीं घटाते हैं ना, 4 में से 2 जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में 2y, और इसमें क्या होंगे, इसमें भी नीचे से घट रहे तो माइनस में 20, माइनस माइनस कट जाए तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 20/2, 10 दूना 20, y का मान 10 वर्ष, 10 वर्ष आ जाएंगे। किसको माने थे, y, तो पुत्र की उम्र माने थे बच्चों। तो पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा 10 वर्ष, और पिता का कितना हो जाएंगे, देखिएगा यही वाला मान y का मान क्या रखते हैं हम, 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है, 1 में रख लेते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए y का मान समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में रखिएगा तो x माइनस 4y बराबर 0, x माइनस y का मान आपका कितना गया 10 बराबर 0, 10 चौके 40 बराबर 0, माइनस में तो प्लस में, तो यह आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो पिता की उम्र x माने थे तो 40 वर्ष और पुत्र में क्या 10 वर्ष, इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर सवाल दोस्तों। देखिए 23 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है कि पिता तथा पुत्र की उम्र का योगफल 80 वर्ष है, पिता की उम्र का दुगुना पिता की उम्र से 10 वर्ष अधिक है, तो दोनों का उम्र निकालें। चलिए तो पिता की उम्र क्या मान लेते हैं बच्चों, फिर इस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23,
पिता की उम्र बराबर x और पुत्र की उम्र बराबर y वर्ष माना बच्चों। ठीक है, देखिए अभी दोनों का योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़, मतलब कि ये दोनों को जोड़ दीजिए। x प्लस वाई बराबर कितना 80 वर्ष, समीकरण कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। ठीक है, सवाल आपका यही कहा गया है। और दूसरा क्या है यहाँ पे कि और पुत्र का उम्र का दुगुना पिता की उम्र से 10 वर्ष। चलिए यहाँ पे अगेन कर लीजिए इस प्रकार। सवाल कहा जा रहा है कि पिता और पुत्र, तो पुत्र वाला में क्या हो जाती है, दुगुना हो जाती है ना। देखिए यहाँ पे पुत्र में क्या हो जाती है, दुगुना कर दिया जाए, इसमें दुगुना कर दिया और पुत्र के हिसाब से पिता से कितना 10 वर्ष अधिक होती है। देखिए अब प्लस यहाँ पे देखिए x प्लस 10 हो जाएंगे, यहाँ पे 2y, x प्लस में 2y तो क्या होंगे माइनस में, अभी प्लस से जाएंगे तो उधर माइनस में, समीकरण 2 हो जाएंगे बच्चों। अभी क्या कीजिएगा 1 और 2 से चलते हैं, चलिए ठीक है। देखिए एकीकृत कर लेते हैं 9, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से बच्चों। एक वाला क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 80, फिर x माइनस 2y बराबर माइनस 10, समीकरण 1 और ये आपका 2। देखिएगा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस कट जाएगा ना, ये जोड़िए 1 2 और 1 3y, यहाँ पे 80 10 कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, y बराबर कीजिएगा गुना में तो भागा में 30 3 90, y का मान 30। ठीक है, इस y का मान बच्चों क्या रखिएगा 1 के 2 में रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए y का मान क्या रखते हैं समीकरण 1 में, तो क्या दिया था x प्लस वाई बराबर 80, तो x प्लस वाई का मान 30 हो गया बच्चों बराबर 80। ठीक है, x बराबर की जगह 80, प्लस में तो माइनस में 30, 80 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे 50। इस प्रकार का आपका आंसर हो जाएंगे बच्चों। तो यानी आपका x जो माने थे, क्या माने थे आप, पिता की उम्र माने थे, तो पिता की उम्र कितने हो जाएंगे आपका 50 और पुत्र का कितना आया था आपका 30। तो इस प्रकार से आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। देखिए क्या कहा गया आपसे सवाल कि दो मनुष्यों की उम्र में 10 वर्ष का अंतर है। ठीक है, 15 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात, बड़े की उम्र छोटी की उम्र की दुगनी, छोटी की उम्र से क्या है दुगनी है, इसमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो मनुष्यों में करेंगे। यहाँ पे मनुष्य कितना गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए पहले 24। ठीक है, और लिखते हैं छोटा मनुष्य और बड़ा मनुष्य की बात बताया गया। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, छोटा मनुष्य की उम्र बराबर, छोटा मनुष्य की उम्र बराबर x मान लेते हैं बच्चों, और बड़ा मनुष्य की उम्र बराबर क्या कर लेते हैं, मनुष्य की उम्र बराबर y कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ रही है दोस्तों। चलिए तो ऐसा करते हैं कि चाहे तो पहले बड़ा मनुष्य ही मान सकते हैं। चलिए इसी को हम बड़ा x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, कोई दिक्कत, इस प्रकार मान लीजिए। ठीक है, 1 मिनट, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, माना। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे क्या कर गया अंतर। ठीक है, दो मनुष्यों में उसका अंतर कितना था, यहाँ पे बड़ा मनुष्य क्या माने थे 1, इसमें से दोनों से घटा लीजिए, कितने का अंतर है 10 का, तो यहाँ पे 10 के लिए समीकरण कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सवाल है कि समीकरण 1 हो गया, अगेन कर लीजिएगा। ठीक है, कहा गया इसमें कि 15 वर्ष पूर्व, यहाँ पे लिखते हैं 15 वर्ष पूर्व। ठीक है, लिखते हैं पहले छोटा मनुष्य की उम्र, छोटा मनुष्य की उम्र दोनों के लिए जाएंगे। ठीक है, तो छोटा मनुष्य की उम्र क्या मान लिए y, तो यहाँ पे क्या पूर्व का मतलब पहले, मतलब y माइनस 15 हो जाएंगे, और बड़ा मनुष्य का भी कंडीशन क्या होगी उसी प्रकार से। उम्र बराबर x माइनस 15, दोनों के लिए 15 हो गए बच्चों। अब सवाल क्या है लिख लेते हैं, y माइनस 15 और यहाँ पे x माइनस 15। कहा गया है कि मनुष्य जो थे ना किसकी उम्र है, छोटे की उम्र है ना, छोटे मनुष्य की उम्र का कितना है दुगनी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है सवाल कि बड़े की उम्र जो है छोटी की उम्र है, तो छोटे वाली उम्र क्या माने हैं y, तो y वाला में क्या कीजिएगा इसमें 2 से गुना करेंगे बच्चों, क्या कि यहाँ पे 2 गुनी क्या गया है। ठीक है, 2 गुनी है, तो यहाँ पे 2 y हो जाएंगे और 15 दूना 30, और यहाँ पे x माइनस कितना हो जाएंगे 15। देखिएगा अब क्या करते हैं बच्चों, देखिए
-30 का 30 प्लस से क्या हो जाएंगे माइनस में 15 हो जाएंगे इधर, एक्स का एक्स रहने दिए, प्लस से क्या हो जाएंगे माइनस में 2y हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसको क्या करना है, अभी माइनस ही थे ना, माइनस में 15 थे तो माइनस से क्या जाएगा प्लस में ना। अब इसको घटाइएगा तो माइनस में आपका कितना बचेंगे 15 एक्स माइनस 2y, इसको सजा लीजिए एक्स माइनस 2y बराबर माइनस में 15, समीकरण 2 हो गए दोस्तों। ठीक है, 1 और 2 को पहले चलते हैं। ठीक है, एकत्रित कर लेते हैं एक जगह पे, लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। एक वाला सवाल आपका x माइनस वाई बराबर 10 और दूसरा सवाल क्या दोस्तों x माइनस 2y बराबर माइनस में 15, समीकरण 1 और ये 2, प्लस माइनस माइनस तो प्लस माइनस प्लस कट जाएंगे ना एक से, तो क्या होंगे नीचे से घट रहे हैं तो क्या बचेंगे प्लस में, आई जुटेंगे ना दूसरे साइन, 15 10 कितना हो जाएंगे 35, मतलब कि y का मान कितना हो जाएंगे 35 वर्ष आ जाएंगे। ठीक है, तो y किसके लिए माने हैं आप, है ना, छोटा मनुष्य की उम्र के लिए, बड़ा मनुष्य के लिए भी करते हैं। देखिए तो क्या करते हैं, इस y का मान क्या रखते हैं 1 में रख लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में। एक वाला सवाल दिया हुआ x माइनस वाई बराबर 10, मतलब कि x माइनस 35 बराबर 10 माइनस में तो प्लस में 35, 5 3 1 4, मतलब कि x का मान कितना हो जाएंगे 45। तो x किसके लिए, बड़ा मनुष्य के लिए माने हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे बड़ा मनुष्य के लिए x माने तो 45 वर्ष होंगे और छोटा के लिए इतने हैं 35 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया दोस्तों, उम्मीद करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे फोकस करते हैं दोस्तों। ठीक है, 25 नंबर सवाल, तो 25 नंबर सवाल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। देखिए 100 लड़के और लड़कियों में 36 रुपये 25 पैसा इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक लड़के को 50 पैसे और प्रत्येक लड़की को 25 पैसे मिलते हैं। लड़के और लड़कियों की संख्या निकालिए। ठीक है, तो लड़के की संख्या क्या मान लेते हैं, लड़के की संख्या सवाल नंबर 25। ठीक है, तो लड़के की संख्या बराबर क्या मान लेते हैं बच्चों, x मान लेते हैं, और लड़कियां की संख्या क्या मान लेते हैं, लड़कियां की संख्या बराबर क्या होंगे 100 से ना, तो दूसरा क्या कर लेते हैं 100 माइनस x करके कर लेते हैं। ठीक है, अब कहाँ क्या किया गया है देखिए समझिएगा, तो बताया गया प्रत्येक लड़के को कितने मिलते हैं 50 पैसे, तो यहाँ पे क्या किया 50 गुना क्या कीजिएगा x कर लीजिए, और दोनों को मिला करके क्या बांटा गया है इसको 36 रुपये 50 पैसे को। ठीक, 36 रुपये 25 पैसे को, और लड़कियों को कितना 25 पैसे, तो लड़की वाले में कितना है पहले से 100 माइनस एक्स, इसमें भी क्या होंगे गुना हो जाएंगे, कितने बांटे जाते हैं लड़कियों में 25 पैसे, तो ये 25 हो जाएंगे पहले तो, और कितना को बांटना है 36 रुपया 25 पैसे को। क्या करना है बच्चों, देखिए ये पैसे वालों को, ये आपका क्या है पैसे रुपया में बदलिएगा पहले, तो 50 बटा क्या कीजिएगा 100 गुना 1, इसको भी 25 बटा क्या कीजिएगा 100 माइनस कितना 100 हो जाएंगे, बराबर इधर क्या 36 रुपये 25, ये पैसे हैं आपके। ठीक है, और ये रुपया में है तो 36 का 36, इसको हम रुपया बनाएंगे तो यहाँ पे 25 बटा क्या कीजिएगा 100 कर लीजिएगा इंटू करके। ठीक है, देखिए इसको काट लीजिए, 25 दूना 50, 25 चौके 100 और 25 चौके 100, मतलब कि यानी आपका 1/1 हो जाएंगे, यहाँ पे 1/4 इंटू 100 माइनस एक्स, इधर कितना हो जाएगा बच्चों 36 गुना 1 कितना हो जाएगा 4, यानी इस प्रकार इतना आ जाएंगे आपका। ठीक है, अब क्या करना है देखिए ये वाला को अंदर गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो x/2 हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे 100 माइनस कितने x/4, इधर पुनः तोड़ लीजिए कितने हो जाएंगे 4 6 24, 24 के 4 हाथ में 4 2 4 3 12 2 14। ठीक है, मतलब 144 से जोड़िए तो 145 हो जाएंगे बटे में 4। बच्चों देखिए अब 4 2 और 4 के एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएंगे 4 आ जाएंगे, तो 4 2 बार कटेंगे तो यहाँ पे 2x 100 का 100 रख लीजिए, 4 4 मतलब एक ही बार में कटेंगे तो यहाँ पे x का x, यहाँ पे कितना होंगे 145/4, नीचे से नीचे भागा होता है काट सकते हैं नीचे का, 2 में से 1 हो जाएंगे तो कितना बच्चे 1 प्लस में 100 हो गया बच्चों, इधर क्या होंगे 145, x बराबर कीजिएगा 145 प्लस में 100 माइनस में x बराबर कितने बचेंगे 45। इस प्रकार से आपका परफेक्ट आंसर होंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे x जो माने हैं क्या लड़कों की संख्या के लिए, लड़की की संख्या कितने होंगे इसमें 45 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे 45 हो जाएंगे, और यहाँ पे लड़कियों की संख्या क्या थी 100 माइनस 45 घटाएगा तो इसमें कितना आएंगे 55, है ना। इस प्रकार से आपका परफेक्ट आंसर होंगे बच्चों। ठीक है, कितना इजी था क्वेश्चन। ठीक है, 25 नंबर सवाल। चलते हैं आप 26 नंबर सवाल पे दोस्तों। देखिए 26 नंबर सवाल क्या है, देखिए कहा जा रहा है आपसे सवाल
एक बांस का 1/3 हिस्सा कीचड़ में और 1/2 हिस्सा पानी में है और बाकी 7.5 मीटर क्या है पानी के बाहर है, तो बांस की कुल लंबाई निकालिए। ठीक है, तो 26 नंबर सवाल है बच्चों। देखिए तो हम क्या कर लेते हैं, बांस की पूरा लंबाई नहीं पता तो क्या मान लेते हैं, बांस की कुल लंबाई बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, सपोर्टेड मान ली कि आइए इस तरीके से आपका बांस है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लो कि आपका 1/3 भाग कीचड़ में ऊपर थी ऐसे, और क्या है, और 1/2 है कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे कुछ पानी में है, और क्या है बाकी सब क्या है पानी के बाहर है। ठीक है, मान लीजिए नीचे वाला कुछ बाहर था ऐसे करके। ठीक है, या फिर ऊपर वाला मान लीजिए इससे यहाँ से तक बाहर थी, ये आपका क्या था नीचे वाला कीचड़ में और ये पानी में, और ऊपर वाला बाहर थी पानी के। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल है, देखिए बनाएंगे तो बोला जाएगा कि इस पूरा कितना बांस की लंबाई, तो हम पूरा x मान लेते हैं। तो पहला बताएगा कि 1/3 भाग मतलब कि 1/3 x यहाँ पर होंगे, 1/2 भाग यहाँ पर होंगे और बाकी 7.5 जो है यहाँ पर, मतलब कुल लंबाई x तो है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बांस की कुल लंबाई x मान लिया बच्चों। ठीक है, देखिए तो पहले आपका क्या बताया गया, प्रश्न से कर लेते हैं। प्रश्न ये कहा गया है कि 1/3 हिस्सा कीचड़, बांस का 1/3 होगा, बांस का क्या माने x मान लिए हैं, फिर 1/2 भाग पानी में है। ठीक है, बाकी भाग कितना 7.5 है, और पूरा कुल कितना में से बांस है तो x मान लिया हमने लंबाई को लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, इसको गुना किया जाए तो 1/3 7.5 बराबर x, ये वाला x वाला को उधर भेज देते हैं, 7.5 बराबर x, प्लस में तो माइनस में 1/3, प्लस में तो माइनस में आपका चले जाएंगे, बटे में 1 लगाइए, 7.5 3 2 का एलसीएम निकालिएगा तो 6 बार में तो 6x, 3 दूना 6 तो यहाँ पे 2x, 2 से 2 कट 2 3 6 तो यहाँ पे 3x होंगे बच्चों। ठीक है, देखिए 7.5 6x का 6x, 3 और 2 कितना होगा दोस्तों 5x बटे में 6। ठीक है, अब यहाँ पे 7.5 6 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 1x बटे में 6, बटे में 1 लगाइए, कोरस्पॉन्डिंग कीजिए तो x में कीजिएगा x, 6 × 35 6 से 42 42 से 3 45, कितना हो जाएगा बच्चों 45। ठीक है, तो मतलब 45.0 यानी कि x बराबर 45, मतलब पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू खत्म हो जाता है कि x का मान कितना होंगे 45 मीटर होंगे, इस पूरा बांस की कुल लंबाई होंगी दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से 26 क्वेश्चन आपको सटीक समझ में आ गए दोस्तों। फिर भी कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं और बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। ठीक है।